नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको कामेश्वरी यक्षिणी साधना के बारे में बताएंगे। दोस्तों, यह यक्षिणी धन प्रदान करने वाली तथा दिव्य अलंकार आदि से युक्त सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली और आपके सभी भय को हरने वाली महाशक्तिशाली यक्षिणी की साधना है। इस साधना से आप यौन सुख तथा धन दोनों प्राप्त कर पाएंगे। खास बात यह बता दूं कि आपको यह साधना निरंतर बिना गैप किए सच्चे श्रद्धा शक्ति भाव से 1 मास तक करनी है और आप किसी जानकार व्यक्ति से जानकारी लेकर या अपने गुरु से जानकारी लेकर इस साधना को करें और इस साधना को आप अपने इच्छानुसार या आजमाने के लिए ना करें, नहीं तो इससे आपको नुकसान अवश्य होगा। अगर आप इस साधना को निरंतर 1 मास तक कर लिए तो फिर आपको साधना पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आगे मैं बताता चलूँ इस साधना की संपूर्ण जानकारी। आप लोगों से यह गुजारिश करते हैं, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो दोस्तों, यह साधना आपको शनिवार या मंगलवार से शुरू करनी है और इसमें आपको एक सुविधा यह है, आप इस साधना को ज़मीन पर नहीं बल्कि चारपाई के ऊपर बैठकर लाल आसन लगाकर लाल वस्त्र धारण करके शुरू करेंगे। दिशा आपका उत्तर रहेगा। दोस्तों, इस साधना में आप चमेली की का दीपक और चमेली का फूल उपयोग करेंगे। दोस्तों, आप सर्वप्रथम दिन सुबह सुबह माता कामेश्वरी यक्षिणी की प्रार्थना करें, घर में चमेली का तेल का दीपक जलाएं और माता को निमंत्रण दें और अपनी साधना तथा कामनाओं के बारे में कहें। तत्पश्चात आप संध्या यानी कि रात को 8 या 9 बजे किसी एकांत कमरा में, अगर आपके पास एकांत कमरा उपलब्ध नहीं है तो आप छोटी सी चारपाई की व्यवस्था करके किसी निर्जन स्थान में, जहाँ कोई आता जाता ना हो, बिल्कुल सुनसान हो, गांव शहर से दूर, ऐसे स्थान पर जाकर यह साधना कर सकते हैं। यह साधना करते वक्त आप अपने गुरु से परामर्श लें तथा अपने अनुभव किसी को बिल्कुल ना बताएं और आप अगर बिल्कुल निडर हैं तभी यह साधना करें, क्योंकि आप जिस चारपाई के ऊपर साधना करेंगे, साधना के पश्चात उसी चारपाई के ऊपर आपको सोना है। इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों, आप साधना शुरू करने से पहले रक्षा मंत्र, गुरु मंत्र, श्री गणेश भगवान का मंत्र, सरस्वती माता का मंत्र, काली माता का और माँ दुर्गा का मंत्र का 1-1 माला जाप करेंगे। आप चाहें तो गुरु माला की 3 माला जाप कर सकते हैं। तत्पश्चात आप माता कामेश्वरी यक्षिणी की आह्वान करेंगे और दीपक, अगरबत्ती, धूप आदि वगैरह प्रज्वलित करेंगे। दोस्तों, आप सर्वप्रथम दीपक जलाएं, उसके पश्चात तिलक वगैरह करें, चावल चढ़ाएं जो कि पीले चावल रहेंगे और माता यक्षिणी को अति प्रिय चमेली के पुष्प जरूर चढ़ाएं। चमेली का पुष्प ना मिले तो आप कोई अत्यंत सुगंधित पुष्प चढ़ाएंगे। फिर माता कामेश्वरी यक्षिणी की ध्यान करें और उनसे आह्वान करें, अपनी मनोकामना कहें। तत्पश्चात आप साधना को आरंभ करें। दोस्तों, आपको 1 मास तक यह साधना निरंतर करनी है। बीच में बिल्कुल भी गैप ना करें, कतई बीच में छोड़े नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इसका परिणाम बहुत ही दुखद भुगतना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी प्रकार की साधना 2 धारी तलवार होती है। देवी देवताओं की साधना में साधकों को ज़्यादा नुकसान या बिल्कुल नुकसान नहीं होता है, लेकिन यक्षिणी की साधना अगर आपने पूरे नियम से श्रद्धा भाव से कंप्लीट कर लिया तो आपको इतना फ़ायदा होगा कि मैं गिना नहीं सकता। लेकिन अगर आपने बीच में ही छोड़ दिया, खंडित कर दिया, तो आपको नुकसान भुगतना पड़ेगा। इस बात का ख्याल रखें। और एक बात मैं बता दूं, इसमें आपको कामेश्वरी यक्षिणी यंत्र की ज़रूरत पड़ेगी। आप
जहाँ पे यंत्र वगैरह मिलता है वहाँ पे कामेश्वरी यक्षिणी की यंत्र प्राप्त कर लें, या किसी जानकार व्यक्ति से भोजपत्र पर गोरेचंद के द्वारा अनार की कलम से कामेश्वरी यक्षिणी यंत्र का निर्माण करें, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात उस यंत्र को आप अपने सम्मुख रखकर यह साधना करेंगे और हो सके आप यक्षिणी की एक फोटो निरंतर जरूर रखें, यह बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, आपको यह साधना रात्रि 12 से 3 बजे तक चारपाई के ऊपर बैठकर करनी है, जैसे कि मैंने पहले बताया है। और आप इसका निरंतर 1 मास तक 1000 जाप करेंगे। आपको पूरे श्रद्धा भाव से यह साधना करनी है। बिल्कुल भी आपको किसी भी प्रकार की आवाज़ आने से अपना ध्यान भटकाना नहीं है, या कोई कुछ बुलाए, कहीं हवा चले तो आपको अपना ध्यान भटकाना नहीं है और उस जगह को छोड़कर नहीं जाना है। हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि कोई वीरान जगह, निर्जन जगह पर आप यह साधना करें। हो सके तो आप उस वीरान जगह में चारपाई ले जाएं और उसको साधना समाप्त होने तक उस चारपाई को वहीं रहने दें, क्योंकि यह साधना का नियम चारपाई में करने का है। और जब यक्षिणी आती है तो आपको स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करेगी और आपके साथ रात बिताएगी, तो इस बात का ख्याल रखें। दोस्तों, कामेश्वरी यक्षिणी की मंत्र इस प्रकार है। आप इसी मंत्र का रोजाना 1000 जाप करेंगे। दोस्तों, जब आपका 21 से 22 दिन होगा तो आपको घुंघरी की आवाज़ सुनाई देगी। ऐसा लगेगा जैसे कोई बुला रहा है। आपको अपने बंद आँखों में किसी सुंदर अप्सरा कन्या की भांति दृश्य नज़र आने लगेंगे। दोस्तों, जब मंत्र समाप्त हो जाए, जाप समाप्त हो जाए, फिर आप कामेश्वरी यक्षिणी का ध्यान करेंगे। उनको पुनः अगरबत्ती, धूप और पुष्प चढ़ाएंगे और पूरे श्रद्धा भाव से अपनी मनोकामना करते हुए, उनका ध्यान अनुसरण करते हुए आपको उसी चारपाई पर शयन करना है। और इसमें खास बात यह ध्यान रखें कि साफ सफाई आपको पूरी तरह से रहना है। किसी भी प्रकार की गंदगी या अपवित्रता में आप संलग्न ना रहें। दोस्तों, जब साधना का अंतिम दिन आने को होगा तो कामेश्वरी यक्षिणी आपके समीप आएगी। आपके साथ रात बिताने के पश्चात आभूषण, स्वर्ण मुद्राएं वह आपके शैया पर रख कर चली जाएगी। दोस्तों, बहुत ज़रूरी बात यह है कि साधना पूर्ण हो जाने के पश्चात दोस्तों, जब यक्षिणी आपके समीप आए तो आप उनसे बातचीत करें, कोई वर मांग लें। और साधना समाप्त होने के पश्चात यह खास बात है कि आप अपने पत्नी के सिवा किसी से सहवास ना करें। दोस्तों, यह बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप साधना के समय या साधना के पश्चात अपने पति पत्नी को छोड़कर, वैसे तो साधना के समय, साधना संपूर्ण होने तक आपको बिल्कुल किसी से भी संसर्ग सहवास नहीं करना है, इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। लेकिन अगर आप साधना के पश्चात 6 महीने तक अपनी पत्नी के अलावा किसी से संसर्ग करेंगे तो यक्षिणी आपको उसका परिणाम अवश्य दिखाएगी। तो इस बात की सावधानी रखें। और साधना के पश्चात जो भी फूल हैं, धूप, दीप के जो बचे हुए सामग्री हैं, उसको आप किसी नदी में प्रवाहित करेंगे और आपकी साधना संपूर्ण हो जाएगी। इस साधना से आपको अत्यंत ही सुखद अनुभव प्राप्त होंगे, विचित्र अनुभव प्राप्त होंगे और अपने अनुभव आप अपने गुरु के सिवा किसी को ना बताएं। तो दोस्तों, अगर इस साधना से संबंधित आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना है, कोई जानकारी चाहिए, तो हमसे संपर्क करें या नीचे कमेंट करें। मैं आपको फिर बता दूं, यह साधना आपको पूरे श्रद्धा भाव से करना है और बीच में बिल्कुल ना छोड़ें। हमारे द्वारा बताई गई किसी भी वीडियो से आपको किसी भी प्रकार की कोई लाभ या हानि होती है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, ना कि हम और ना ही हमारा चैनल। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बस आज के लिए इतना ही।